क्या आपको पता है, हाल ही में कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने आसमान में एक ऐसी चीज देखी जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। रात का समय था, लगभग 10 बजे। जयपुर के बाहरी इलाके में कुछ लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए थे। हवा बिल्कुल शांत थी, आसमान साफ था और दूर दूर तक सिर्फ तारों की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही क्षणों में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक आसमान के एक कोने में एक तेज रोशनी चमकी। पहले तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा ये कोई एयरप्लेन होगा या फिर शायद कोई सैटेलाइट। लेकिन धीरे धीरे वो रोशनी स्थिर हो गई। न कोई आवाज, न कोई इंजन की ध्वनि, न कोई ब्लिंकिंग लाइट्स, बस एक अजीब सी चमक जो एक जगह पर रुक गई थी। लोगों को अब थोड़ा अजीब लगने लगा। एक व्यक्ति ने कहा, यह प्लेन नहीं हो सकता। दूसरे ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही कैमरा जूम किया गया, वो रोशनी और भी स्पष्ट दिखाई देने लगी। वो एक गोल आकार की थी और उसके चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल स्थिर रही, फिर अचानक वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। लेकिन ये मूवमेंट सामान्य नहीं था। वो ऑब्जेक्ट कभी तेजी से आगे बढ़ता, फिर अचानक रुक जाता, फिर एकदम दूसरी दिशा में मुड़ जाता। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नियम का पालन ही नहीं कर रहा हो। कुछ लोगों ने डर के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया। कुछ लोग बस खड़े होकर आसमान की ओर देखते रह गए। और फिर जैसे ही सब कुछ और अजीब होने लगा, वो रोशनी अचानक गायब हो गई। न कोई आवाज, न कोई एक्सप्लोजन, बस एकदम से गायब। उस रात लोगों को नींद नहीं आई। अगले दिन ये घटना सोशल मीडिया पर फैल गई। वीडियो वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इसे यूएफओ बताया, कुछ ने कहा यह मिलिट्री ड्रोन हो सकता है और कुछ ने इसे फेक कहकर इग्नोर कर दिया। आखिर उस रात आसमान में था क्या? यही सवाल हमें यूएफओ की दुनिया में ले जाता है। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम पहचान नहीं सकते। ध्यान देने वाली बात यह है, हर यूएफओ एलियन नहीं होता। कई बार हम ऐसी चीजों को भी यूएफओ समझ लेते हैं जो एक्चुअली इंसानों द्वारा बनाई गई होती हैं, जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स या वेदर बलून्स। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, और यही केसेस इस मिस्ट्री को और गहरा बना देते हैं। समय के साथ दुनिया भर में हजारों यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट की गई हैं। कई बार ट्रेन्ड पायलट्स ने भी ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें वे पहचान नहीं पाए। कुछ ऑब्जेक्ट्स इतनी तेजी से चलते हैं कि उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। कुछ अचानक डायरेक्शन बदल देते हैं बिना किसी विजिबल फोर्स के, और कुछ बिल्कुल स्थिर रहकर अचानक गायब हो जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि इनमें से कई साइटिंग्स एक्चुअली होती हैं ऑप्टिकल इल्यूजन्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस या लाइट रिफ्रैक्शन। कभी कभी दूर की लाइट हवा में ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट जैसी दिखाई देती है। लेकिन हर केस में ये एक्सप्लेनेशन काम नहीं करता। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां डेटा भी मौजूद होता है, रेडार सिग्नल्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, मल्टीपल आई विटनेस अकाउंट्स, और फिर भी कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता। यही वो पॉइंट है जहां से एलियन थियरी शुरू होती है। कुछ लोग मानते हैं कि यूएफओ एक्चुअली एलियन स्पेसक्राफ्ट हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसानों से कहीं आगे है। अगर हम यूनिवर्स को देखें तो ये इतना विशाल है कि उसमें अरबों गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स और प्लैनेट्स हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती हो? और अगर करती है तो क्या वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड हो सकती है? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि यूएफओ साइटिंग्स दरअसल सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज जिन्हें पब्लिक से छुपाया जाता है। ऐसे एयरक्राफ्ट्स जो ट्रेडिशनल फिजिक्स से अलग बिहेव करते हैं और टेस्टिंग के दौरान लोग उन्हें यूएफओ समझ लेते हैं। तो अब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, ये सब नेचुरल फिनोमेना है। दूसरी, ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी है। और तीसरी, ये कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। लेकिन एक और चीज है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमारा खुद का दिमाग। ह्यूमन ब्रेन कभी कभी हमें धोखा देता है। जब हम कुछ अननोन देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे समझने की कोशिश करता है, और कई बार वो ऐसी कहानी बना देता है जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फियर और क्यूरियोसिटी दोनों मिलकर यूएफओ बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ इमेजिनेशन है, क्योंकि कुछ सवाल अब भी अनआंसर्ड हैं। जैसे जयपुर वाली घटना।
अगर वो ड्रोन था तो उसकी मूवमेंट इतनी अनयूजुअल क्यों थी? अगर वो इल्यूजन था तो इतने लोगों ने वही चीज क्यों देखी? और अगर वो कुछ और था तो वो क्या था? शायद हमारे पास अभी आंसर्स नहीं है, लेकिन एक दिन हो सकता है हम सच जान जाएं। तब तक यूएफओ एक मिस्ट्री बना रहेगा, एक ऐसा रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं कोई हमें देख रहा है। और शायद कभी-कभी वो हमें दिख भी जाता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते।